और सीयूटी एग्जाम सिर्फ सुनने से क्लियर नहीं होता, बल्कि उसके बारे में एक सही स्ट्रेटेजी, सही इंफॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है। तो कैलकुलेशन, ट्रिक, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जीके, सारी की सारी लास्ट जीके तो जैसे लास्ट 6 मंथ के अगर आप कवर करके जाते हो उसमें भी आपके लिए इनफ है। फिर आता है लैंग्वेज, जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर कोई अदर रीजनल हो। और आज की इस वीडियो में बच्चों आपके एसआर के सर इसी से रिलेटेड लेके आए कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीयूटी 2026 का जो एग्जाम है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ये बात कही थी इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा, जिन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये वो चीज है बच्चों जो आपको अभी से अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है। हर किसी का अपना एक सपना होता है, हर किसी का अपना एक गोल होता है कि वो कुछ अब की बार ऐसा करेगा जो अब से पहले उसने कभी ना किया हो। जब बात आती है एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जब बात आती है एक ऐसे ड्रीम यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की, तो ये जज्बा शुरुआती दौर में ही देखने को मिलता है। और आज की इस वीडियो में बच्चों आपके एसआर के सर इसी से रिलेटेड लेके आए कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीयूटी 2026 का जो एग्जाम है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। सारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाली। ये कोई हल्का फुल्का एग्जाम नहीं है कि आप लास्ट के 15-20 या महीना 2 महीना पढ़ के इसे क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ पे बात है कंपटीशन की और यहाँ पे बात है कंपटीशन को बीट करने की। तो इसकी स्ट्रेटेजी और इसकी तैयारी तो शुरू से बनती है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 का साल आप सबके लिए होने वाला है। और जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीजें जानने को मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों अपने सबसे मेजर टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा कंपटीशन कितना है। कुछ बच्चों को रहता है कि सीयूटी एग्जाम तो उन्होंने बहुत बार सुन रखा है, लेकिन पता नहीं रहता है कि सीयूटी एग्जाम के अंदर की चीजें क्या होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने बचपन में बोलते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा या फिर एडवोकेट बनूंगा, लेकिन जब उसके अंदर की फील्ड के बारे में हमें पता चलता है तो ओहो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है चीजें, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और सीयूटी एग्जाम सिर्फ सुनने से क्लियर नहीं होता, बल्कि उसके बारे में एक सही स्ट्रेटेजी, सही इंफॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है। तो पहली चीज आपको अपने माइंड में रखनी है, ये जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कौन सा है? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप जानते हो हमेशा से ही जो कंपटीशन होता है वो कोई छोटे मोटे लेवल का नहीं, बल्कि बहुत बड़े लेवल का होता है। और जब बात ऐसे एग्जाम की आती है तो देख लीजिएगा अभी ये जो डेटा है बच्चों 2025 का यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया गया, और 2024 का भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया ताकि आप खुद एनालाइज कर सको। सबसे पहले अगर अभी के बारे में बात करें तो 2025 में अब तक जो कुल रजिस्ट्रेशन किया गया था वो 13.5 लाख के आसपास बच्चों ने किया था, जबकि इससे पहले साल 2024 में रजिस्ट्रेशन आप कह सकते हो 13.5 लाख के आसपास ही किया गया था। अब बात आती है 2026 के एग्जाम की। अब बात आती है 2026 के एग्जाम की। जब भी एग्जाम आगे एक्सटेंड होते रहते हैं, नया ईयर आता रहता है तो नए स्टूडेंट आते रहते हैं, तो ये एक अनुमानित है कि 15 लाख से ज्यादा अब की बार जो स्टूडेंट है वो सीयूटी के एग्जाम में बैठेंगे। और कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा तो देख लीजिएगा, रेशियो मात्र 2 लाख के आसपास। मैं एक राउंड फिगर में नंबर लिख रहा हूं, यानी कि वो 13 लाख बच्चे जिनका सपना टूटेगा, जिनका सपना टूट सकता है। क्या आप उस कैटेगरी में आना चाहोगे? क्या आप उस कैटेगरी में आना चाहोगे 13 लाख की, या फिर आप उस कैटेगरी में आना चाहोगे 2 लाख की? तो जो 2 लाख की कैटेगरी में आना चाहता है भाई, उसके लिए तो तैयारी बहुत नेक्स्ट लेवल की और बिल्कुल स्टार्टिंग से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लक बाय चांस हर किसी के साथ होता है, 2 महीने 1 महीने 15 दिन पढ़ के ही बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज देख ही लीजिएगा 1% के आसपास भी नहीं होता। लेकिन हमें तो अपनी तैयारी स्टार्टिंग से करनी है। तो कॉम्पिटिशन छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े लेवल का है। दूसरी बात आती है सीयूटी को समझो, गलत फहमी को हटाओ। कैसे? बहुत सारे बच्चे एग्जाम आने तक क्या रहते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता सीयूटी के एग्जाम के बारे में। ऊपर ऊपर की नॉलेज, यहां वहां से नॉलेज ले लेते हैं, गलत नॉलेज ले लेते हैं, जिसकी वजह से गलत फहमी उनके दिमाग में बैठ जाती है, और यही गलत फहमी उनके एग्जाम को काफी खराब भी कर सकती है। तो आप इन चीजों से बचिएगा। अगर आप सीयूटी एग्जाम के बारे में अगर जानना चाहो तो एक छोटी सी लाइन में, सीयूटी एग्जाम बच्चों सिंपली क्या है, आपका
एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। ये सीबीटी मोड में और ऑफलाइन दोनों होता है। कौन कौन सा? सीबीटी और साथ ही साथ ऑफलाइन, साथ ही साथ ऑफलाइन, दोनों तरीके से ये एग्जाम होता है। जैसे अभी के समय ये एग्जाम जो हो रहा है सीबीटी मोड में हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। आपका सेंटर पड़ता है, आप सेंटर पे जाते हो, वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, आपको एक कंप्यूटर पे बैठा दिया जाता है और वहां पर आप अपना एग्जाम देते हो। और ऑफलाइन टाइप का एक जो एग्जाम होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे कि आप क्लास 12th में देते हो या 11th में दिया होगा। आपको सेंटर पे जाना होता है, पेन पेपर वाला होता है, वहां पे एमसीक्यू को क्लिक करना होता है। यहाँ पे कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता, ये सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होता है। यस, ऑब्वियसली अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो अप्लाई की जाती है। एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 बेसिस पे होता है। इसके अंदर आपके एक होता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कौन सा होता है? डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ये आपके क्लास 12th के बेसिस के होते हैं। फिर आता है लैंग्वेज, जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर कोई अदर रीजनल हो। फिर एक कॉमन पेपर होता है जिसे हम जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। 3 चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे 3 चीजें मेंशन, एक होता है डोमेन। डोमेन जो होता है बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। सिर्फ क्लास 12th का ही इसके अंदर सिलेबस होता है। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स या फिर कॉमर्स के या फिर साइंस के, तो सबकी जो एनसीईआरटी आपसे पूछी जाती है क्लास 12th लेवल की, ये डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा जो लैंग्वेज होता है, तो लैंग्वेज के अंदर ऑब्वियसली पैसेज आपसे पूछे जाते हैं वेरियस टाइप के, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के जो होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन आते हैं। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है बच्चों। और वहीं अगर हम जीएटी की बात करें, जीएटी जिसे जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं, ये आपका 3 पार्ट में होता है। ये आपका 3 पार्ट में होता है। एक होता है इसके अंदर जीके, जनरल नॉलेज कहते हैं, है। इसके बाद होता है इसके अंदर रीजनिंग, ठीक है, और इसके बाद होता है इसके अंदर क्वांट्स। तो क्वांट्स एक तरीके की मैथ होगी आपकी, ठीक है, और रीजनिंग आप जानते हो, लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल दोनों, और जीके तो आप जानते हो सामान्य ज्ञान जो होता है। ये 3 आपका पैटर्न ओवरऑल फॉलो किया जाता है, ठीक है। हर एक का अपना अपना एक सब्जेक्ट होता है। अभी के समय जो होता है बच्चों आपका 50 नंबर या आप कह सकते हो 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो होती है 5। तो 5 इंटू अगर 50 करोगे तो एक पेपर आपका बनता है 250 मार्क का। और अगर आप गलत करते हो तो आपको उस क्वेश्चन का -1 भी मिल सकता है, -1 भी मिल सकता है। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा हुआ। कहने का मतलब सिंपल सा हुआ, अगर आपने कोई राइट आंसर दिया तो आपको +5 मिल गए, और अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर दिया तो -1। अगर आपका 250 नंबर के 50 क्वेश्चन थे जिसमें से आप 45 ठीक करके आ गए, लेकिन आपके 5 जो थे वो गलत हो गए, तो इससे आपका स्कोर कितना बनेगा 250 में से? तो 250 में से आपने 45 दिया तो 225 तो आपके नंबर आ गए, लेकिन आपने 5 गलत करे थे, तो इसलिए आपके 220 फाइनल स्कोर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ये एक छोटी सी चीज है, और इसी चक्कर में बच्चा यहाँ पे फेल होता है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा सबसे ज्यादा ऐसे एग्जाम के अंदर फेल्ड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास सही स्ट्रेटजी की कमी होती है और बस वो पढ़ता रहता है। ये एग्जाम सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, बल्कि इसमें हर तरीके की स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से अपनाना होता है, उसे अप्लाई करना होता है और एक सही रोड मैप को लेके चलना होता है। सिर्फ पढ़ने से होता तो 15 के 15 लाख बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पास होने की बात ही नहीं है, यहाँ तो अपनी सीट को लेने की बात है। उसके बाद बात आती है हमारी तीसरी, सिलेबस की सही समझ। तो बच्चों को सिलेबस की सही समझ नहीं होती। हर साल इसका लेटेस्ट सिलेबस जो होता है वो जारी किया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने क्लास 12 के बेसिस पे सारे टॉपिक को कवर करके जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिलीटेड टॉपिक होते हैं क्लास 12 के, उन्हें नहीं पढ़ के जाते, जबकि सीयूटी एग्जाम के अंदर डिलीटेड टॉपिक भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए बच्चे को अवेयर रहना जरूरी है और सिलेबस की सही समझ होना जरूरी है, जो अपने टाइम पर रिलीज किया जाता है। तो अभी तो रिलीज नहीं किया जाएगा, जब आने वाला टाइम है इसका सिलेबस लेटेस्ट वाला रिलीज किया जाएगा। आपको अंडरस्टैंडिंग क्या रखनी है वो याद रखिएगा। सीयूटी के अंदर एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है वहीं से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोमेन में ऑफिशियल कंटेंट सारा उसी के अंदर होता है, यही आपका होता है। और इसका आइडिया
आप क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन किस लेवल की होती है आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा सकते हो, और क्लैरिटी के लिए क्या जुड़ा क्या नहीं जुड़ा ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस अपने माइंड में इन चीजों को जरूर रखिए। उसके बाद आती है सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि देखिए इधर बच्चों मैंने आपको तीन चीजें बताई, इसके अंदर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, डोमेन के अलावा आपका जीएटी होता है और लैंग्वेज होता है। तीनों चीजें यहां पर आपके लिए मेंशन की गई है। अगर हम सबसे पहले बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, तो इसका फोकस क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 11 का भी कंटेंट पढ़ लेते हैं जब उनको जागरूकता अवेयरनेस नहीं होती, बट आपको ये गलती नहीं करनी। 100% सारे आपके कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर होने चाहिए। तो उसकी तैयारी कैसे होगी, उसकी तैयारी ऑब्वियसली जो अभी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी नेक्स्ट लेवल की करते रहिएगा। इससे डबल बेनिफिट होगा, आपका बोर्ड एग्जाम भी काफी अच्छा जाएगा और उसके साथ साथ आपका सीयूटी एग्जाम भी अच्छे से जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चे बोलते हैं सीयूटी का हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, जबकि सिलेबस तो सारा क्लास 12 के बेसिस पे आ रहा है। तो क्यों कंप्लीट नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर नहीं थे। तो आप अपने जब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो माइंड में एक चीज याद रखना, मेरे को सीयूटी का एग्जाम देने, तो अपने कॉन्सेप्ट रट के नहीं जाने बल्कि समझ के जाने, और ये मेरे को आगे वाले इस सीयूटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है। वहीं अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर वोकैबुलरी और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली इसके अंदर सारा पार्ट आता है, तो कैलकुलेशन, ट्रिक, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जीके, सारी की सारी लास्ट जीके तो जैसे लास्ट 6 मंथ की अगर आप कवर करके जाते हो उसमें भी आपके लिए इनफ है, लेकिन जब आपके पास टाइम है तो लास्ट 1 ईयर तक की करना चाहिए। जैसे अभी आपका सेशन चल रहा है, अगले साल एग्जाम होगा, तो आप हर एक महीने के कुछ जीके के क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, प्रैक्टिस कवर कर सकते हो। स्टडी मटेरियल सबसे ज्यादा आपके लिए क्या करेगा, जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे तो इसके अंदर जो 1 पेज नोट्स होते हैं, माइंड मैप्स होते हैं और पीवाईक्यूज जो होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं, मैंने ज्योग्राफी के माइंड मैप्स बना के दिए थे। आप अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड करना, सीयूटी हिंदी मीडियम पे जाना, वहां पे सेक्शन में, और आपको ब्रह्मास्त्र नाम से मेरे वहां पे माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे। मैंने ऐसे ही मैं आपको आगे के सब्जेक्ट भी बना के दूंगा, ये बहुत हेल्प करते हैं खास तौर पे ऐसे एग्जाम के अंदर। और इसके अंदर जो स्टडी मटेरियल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस, और इसके लिए तो आपको बस एमसीक्यू क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। टाइम एलोकेशन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आपको नहीं रखना, क्यों, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट करना है, एक आध सब्जेक्ट थोड़ी करोगे तो आप लिमिटेड करोगे ना। तो इसलिए टाइम इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल होता है अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे जब आप करो। लेकिन जब आप इनकी प्रिपरेशन करो तो एटलीस्ट आप डेली 20 मिनट्स लैंग्वेज की प्रिपरेशन करो, हिंदी हो इंग्लिश हो, और अपने जनरल टेस्ट में कम से कम 15, क्योंकि इसके 3 सेक्शन है, जीके हैगा, क्वांट्स हैगा और साथ ही साथ आपका रीजनिंग है। तो ये एक ही पेपर आता है, बस उसके अंदर 50 में से कौन कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। क्वांट्स के 20 हो सकते हैं, जीके के 10 हो सकते हैं, रीजनिंग के 20 हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन आपको कवर करके ही जाना पड़ता है। और कामयाबी का क्या रास्ता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। जितनी ज्यादा अभ्यास उतना ही ज्यादा कामयाबी के रास्ते खुल जाना, ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद बात आती है टाइम मैनेजमेंट, गोल्ड ट्रिक। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आपके क्लास 12th या सीयूटी जैसे एग्जाम में नहीं, बल्कि लाइफ के हर एक मोड पे टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें होती है जो हमारे माइंड में पहले से ही होती है कि हाँ हम कर लेंगे कर लेंगे, ये टाइम जो मैनेजमेंट है अपने माइंड में नहीं रखना, बल्कि उसको रियल में क्या करना है, एप्लीकेबल, इंप्लीमेंट करना है, अमल करने उसके ऊपर। क्योंकि माइंड में तो सब कुछ सोच लेते हैं कि यार हाँ सोच लिया कि मैं सीयूटी एग्जाम ऐसे करूंगा, ठीक है, फिर मैं दिसंबर का महीने आएगा तो इतना सारा कुछ कर लूंगा, ठीक है, जनवरी में इतना सब कुछ पढ़ लूंगा। बच्चा माइंड ही माइंड के अंदर क्या करता है, अपनी खुद ही स्ट्रेटजी बनाता है और खुद ही खुश हो जाता है, खुद ही कोई शाबाशी देता है, और जबकि रियलिटी इज कि उसने वो चीजें कुछ करी नहीं, हाँ बस थिंकिंग के तौर पे तो उसने बहुत कुछ कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट आपको रियल में कवर करना है। कैसे, देखिए ये जो एग्जाम है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे डोमेन हो, आपका लैंग्वेज हो, जीएटी हो, सभी जो होते हैं बच्चों 1 घंटा आपको मिलता है, 60 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम का टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखा जाए पर क्वेश्चन में कितना आपको टाइम मिल रहा है, 1.2 सेकेंड। कितना मिल रहा है, 1 मिनट 2 सेकंड मिल रहा है। तो आप इस हिसाब से आइडिया लगा लीजिएगा। तो आपको 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो 1.2 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है। आपको करना कैसे है, तो वही
ऐसे एग्जाम के अंदर आपको अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। कॉन्फिडेंस जब हाई रहेगा तो वो कैसे होगा, जो इजी क्वेश्चन होंगे उन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, सेकंड फेज के अंदर मीडियम लेवल के क्वेश्चन, देन उसके बाद आपको सब पार्ट यानी कि जो हार्ड टाइप के होते हैं उसको लास्ट में देखना है। अदरवाइज क्या होता है, बच्चा हार्ड क्वेश्चन करता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और कॉन्फिडेंस डाउन होने का मतलब है बच्चा नर्वस हो जाता है। नर्वसनेस की चक्कर में वो इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन में भी गलती कर सकता है। तो इजी टू हार्ड अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना है, ऑब्वियसली टाइमर लगा के अपनी प्रैक्टिस करनी है। यही आपका रियल गेम है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको हमेशा से दिक्कत होगी। क्यों, इस एग्जाम के अंदर एक ऑप्शन मिलता है कि जो भी आपको क्वेश्चन है अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आप उसे रिव्यू कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक व्हाइट कलर होता है, ठीक है, एक व्हाइट कलर होता है। तो व्हाइट कलर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, ग्रीन कलर का मतलब होता है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, और रेड कलर का होता है आपने वो बिल्कुल खाली छोड़ रखा है। और साथ ही पर्पल कलर जो होता है वो आपका होता है रिव्यू के लिए। पर्पल वाला जो होता है वो किसके लिए होता है बच्चों, रिव्यू के लिए। ये सीबीटी मोड का मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं, सीयूटी एग्जाम का अभी के समय, ठीक है। ग्रीन आपने अटेम्प्ट कर दिया, रेड वाला जो हो गया आपने अटेम्प्ट नहीं किया, और पर्पल कलर वाला जो होता है वो आपने रिव्यू के लिए। तो रिव्यू खास तौर पे हार्ड क्वेश्चन के लिए बच्चा करता है, तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो कीजिएगा। उसके अलावा छठी जो चीज आती है, आपको 3 लेवल की रिवीजन रूल करने चाहिए। ये 3 लेवल के जो रिवीजन रूल है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। आईएएस जैसे एग्जाम के अंदर भी जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो एक तरीके से इन 3 लेवल रिवीजन रूल को जरूर फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, ये मंथली बेसिस का होता है, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है। जैसे 7 डे आफ्टर वीक, 7 डेज आफ्टर वीक, फिर 15 दिनों के बाद टेस्ट, और फिर लास्ट में हर मंथ के अंदर कम से कम 2 बार एक तरीके से टेस्ट देना। तो देखा जाए तो हर 7 डेज आफ्टर वीक मतलब आपको रिवाइज करना, ठीक है, एक तरीके से रिवाइज करना। हर 7 दिन लगा के आपको रिवाइज करना है, हर 15 दिन के बाद टेस्ट देना है, और हर महीने में 2 बार, हर महीने में बच्चों कम से कम 2 बार, इट मींस कि 2 घंटे तो आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करनी है। अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजी को टिक करते हो तो 80% चांसेस रहते हैं रिटेंशन के। किसके बच्चों, 80% चांस रहते हैं रिटेंशन के। जो भी आपने स्टडी करी हो वो आपका रिवर्ट जरूर मिलेगी, आपको हेल्प जरूर करेगी। तो ये 3 लेवल का रूल सबसे बेस्ट है। ऑब्वियसली पर्सनली मैं भी इसका यूज ज्यादा करता हूं, ठीक है। उसके बाद आता है कि अपना टॉपर माइंडसेट रखना है कि आपको वो क्या चीज है जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा वही चीजें करते हैं जो सबसे ज्यादा गलतियां होती है, क्योंकि वो बड़ी पॉपुलर सी रहती है, ठीक है। रिसोर्सेज की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, यहां से भी दे दो वहां से भी दे दो। देखो आज का समय टेक्नोलॉजी का है, तो हर जगह बच्चों आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है। ढेरों यूट्यूब चैनल्स है, ढेरों बहुत सारी रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी बुक्स की कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, लाइव पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो। दिक्कत है तो फोकस की, दिक्कत है फोकस की, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, अपने आप को बिल्कुल यूनिक तरीके से लेके चलना है। सबसे पहले आपको अपना स्टडी रिसोर्सेज और अपनी हैबिट्स को कैसे फॉलो करना है। ऑब्वियसली जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं उन्हें अपने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के ऊपर रहना है, और अच्छे तरीके से मास्टरी हासिल करनी है। पीवाईक्यू से स्टैंडर्ड पता चलेगा, एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और डेली स्टडी ट्रैकर यूज करना है। ये डेली स्टडी ट्रैकर आपकी प्रोग्रेस के बारे में बात करेगा, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है, कोई इसके अंदर कोई जादू वादू नहीं हो रहा। बस यही है कि बच्चा इन्हें एक तरीके से फॉलो ही नहीं करता। टाइम बाउंड्रीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि आप अपना टाइम जो होता है, जैसे आजकल या सोशल मीडिया से तो बच्चा घिरा हुआ है, उन चीजों को आपको लिमिट्स के पर ध्यान रखना है। साथ ही आप अपने मॉक टेस्ट और टॉपिक्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते रहना है। यही बच्चों आपका एक माइंडसेट रहना चाहिए टॉपर्स टाइप का। और टॉपर्स कोई एक्स्ट्रा नहीं करते, बस वो उसको उस काम को इस तरीके से करते हैं जो कि उनको एक्चुअल में हेल्प करे। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा सिर्फ सोचता रहता है कि कल करूंगा, परसों करूंगा, और आप जानते हो कल हमेशा कल होती है। और जबकि टॉपर स्टूडेंट टाइम पे क्या करता है, अपने ग्रोथ करता रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वो खरगोश और कछुए की जो कहानी थी ना, वो एक तरीके से आपको यही एग्जांपल देती है कि कछुआ बेशक स्लो था और खरगोश बहुत फास्ट था। वो चाहता तो रेस जीत सकता था। एक कॉमन थिंकिंग यही होती है कि लास्ट टाइम पे कर सकता है, लेकिन कछुआ
कंसिस्ट होके अपना रेस करता रहता है और वो जीत जाता है। ठीक है, हालांकि वो स्टोरी की बहुत सारी एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकाले जाते हैं। हमें इस मीनिंग के ऊपर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कॉन्टिन्यूस तरीके से स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन कम करो, एटलीस्ट करो, ताकि आपके दिल को भी सेटिस्फेक्शन मिलती रहे। उसके बाद बात आती है फाइनल 60 डे स्ट्रेटेजी की। ये फाइनल 60 डे स्ट्रेटेजी क्या होता है? ये वो स्ट्रेटेजी होती है बच्चे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके एग्जाम के लास्ट 2 मंथ के अंदर। इस वाले टॉपिक को आप जब भी देखो आपको हमेशा से हेल्प मिलेगा, यानी कि आपको अपने डोमेन नॉलेज को, अपने जीटी नॉलेज को काफ़ी अच्छे तरीके से परफेक्ट करना। तो अपनी स्टार्ट किससे करनी है? अपने वही एनसीईआरटी बेस आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस के डोमेन सब्जेक्ट को ही लेकर, साथ ही साथ आपको हर एक ऑल्टरनेटिव डेज के अंदर क्या करना है? जनरल टेस्ट जरूर देना है। ये जो आपका टेस्ट है, आपका 30 मिनट्स 30 मॉक टेस्ट आपको ऐसी लास्ट के 2 मंथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करना, जितना ज़्यादा आप अपने आप का विश्लेषण करोगे उतना ही ज़्यादा आपके एनालिसिस करने से इंप्रूवमेंट आपकी झलकेगी। और ये सारी चीज़ों के अंदर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा क्या करेगी? हेल्प करेगी। तो ये था बच्चों सारा का सारा आपके लिए एक बेस्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, और ये टाइम है बच्चों, बेस्ट टाइम है अपनी स्टडी को स्टार्ट करने का। तो उसके लिए बच्चों ऑलरेडी आप सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल के साथ जुड़िएगा, और यहाँ पे बच्चों आपके लिए स्टार्टिंग से ही बच्चों, जी हाँ, लेट वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है आरएम 2.0 बैच आपके लिए जो है वो निकाल दिए गए। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप एक तरीके से साइंस डोमेन के हो या जीटी लैंग्वेज के हो, तीनों ही आपके लिए कोर्सेज जो है वो निकाले गए हैं। आप जुड़ सकते हो आर्ट्स वाले स्पेशली, क्योंकि मैं आर्ट्स से ही रिलेटेड हूँ। होम साइंस हो गया या ज्योग्राफी या सोशलॉजी मैं ही आपको कवर कराऊंगा, और इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। इकोनॉमिक्स का हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लैंग्वेज, जीटी इसके अंदर भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट है कि ऑलमोस्ट अभी 42% आपके लिए ऑफ चल रहा है। तो हर एक कोर्सेज के ऊपर आप ये वाले कोर्सेज के अंदर एंटर कीजिएगा, अड्डा 247 की ऐप को डाउनलोड करना, और वहाँ पे ऑल कोर्सेज में सीयूटी हिंदी मीडियम पे जाना, और वहाँ पे आपको ये वाला जो बैच है आपको देखने को मिल जाएगा, आरंभ वाला। जैसे अगर आप ये वाला इसके साथ लेते हो तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करना, ये जो आपको मिलेगा फाइनल प्राइस में 3122 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। बस इसके अंदर एक चीज़ आप कर लेना याद से, जो कि होगा ये वाला कोड, कूपन कोड लगा देना। कौन सा है? ये मेरे ही नाम का है, SRK लाइव। ठीक है, ये वाला यूज कर लेना, और आप जुड़िएगा हमारे साथ। स्टार्टिंग से आपकी बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन होगी, और साथ ही साथ आपके सीयूटी एग्जाम की। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी इतनी जल्दी ज्वाइन करके क्या ही फायदा, तो ये जो बच्चों आरंभ बैच है वो एक तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है, और साथ ही साथ आपके सीयूटी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवा रहा है। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर स्टार्टिंग से होंगे, नेक्स्ट लेवल तरीके से आपको सारी चीजें कवर कराई जाएगी। रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस है, जुड़ना बिल्कुल ना भूलेगा। ये था बच्चों आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं कि एक कंप्लीट, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो सबसे पहले तो हेड्स ऑफ ऑल ऑफ यू कि आपने यहां तक वीडियो नॉन स्टॉप अगर देखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं हो तो ये लाइक कीजिएगा, है ना, मेंस स्क्रॉल कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, या कोई डाउट है वो भी मेंशन कीजिएगा, और चैनल पे जुड़िएगा, स्टार्टिंग से ही सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि आपका पूरा सेशन नेक्स्ट लेवल का जाए। क्योंकि बच्चों यहाँ पे बोर्ड्स प्लस आपको सीयूटी एग्जाम की दोनों प्रिपरेशन एक साथ कवर कराई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस क्लास में ज्वाइन होने के लिए। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बाय बाय।